बहुत पुराने जमाने की बात है। ये उस वक्त का किस्सा है जब दुनिया आज की तरह चालाकी, फरेब और लालच की अंधी दौड़ में शामिल नहीं हुई थी। जब इंसानों के सीनों में धड़कने वाले गोश्त के लोथड़ों में अल्लाह का खौफ और एक दूसरे के लिए सच्ची हमदर्दी बसा करती थी। उन दिनों रातों को आसमान के सितारे जमीन से इतने करीब लगते थे कि महसूस होता जैसे हाथ बढ़ाओ तो मुट्ठी में आ जाएंगे। लोग मुफलिस, गरीब जरूर थे, मगर उनकी नींदें बहुत गहरी होती थीं, क्योंकि हलाल की एक सूखी रोटी हराम के जर्दे और पुलाव से कहीं ज्यादा सुकून देती थी। उसी पाकीज़ा दौर में एक बहुत ही पुराने और घनी आबादी वाले शहर के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। इस बस्ती की गलियां इतनी तंग और घुमावदार थीं कि अगर दो आदमी एक साथ गुजरना चाहें तो उनके कंधे छिल जाते थे। मकानों की पुरानी, खस्ताहाल और कच्ची दीवारों से हमेशा एक अजीब सी सीलन टपकती रहती थी। छतों की मुंडेरों पर कबूतरों के झुंड सारा दिन इस तरह बैठे रहते थे जैसे वो भी इस गरीब बस्ती के पुराने बाशिंदे हों और उन्हें भी अपने रिज़्क़ का इंतजार हो। मगर इन्हीं कच्ची और दरकती हुई दीवारों के पीछे कुछ ऐसे पक्के ईमान वाले लोग बसते थे जिनकी नेकी और रास्तबाजी, सच्चाई पर आसमान के फरिश्ते भी रश्क गर्व करते थे। इसी बस्ती की सबसे आखिरी, अंधेरी और वीरान सी गली के नुक्कड़ पर एक बहुत ही खस्ता हाल झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रहमत नाम का एक नौजवान मोची रहता था। रहमत की उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी। उसका कद दरमियाना था, मगर दिन भर बाजार की चिलचिलाती धूप और लू में बैठकर जूते सिलने की वजह से उसका रंग तांबे की तरह झुलस कर पक्का हो गया था। सख्त चमड़ा काटते, मोम लगा धागा खींचते और जूतों पर कीलें ठोकते ठोकते उसके हाथों की हथेलियों में गहरे और पत्थर जैसे सख्त छाले पड़ चुके थे। वो जब अपने हाथ रगड़ता तो ऐसा लगता जैसे दो खुरदुरे पत्थर आपस में टकरा रहे हों। उसके अपने जिस्म पर जो कुर्ता होता था, उस पर हमेशा पुरानी गर्द, मोम के काले दाग और जाने कितने ही पैबंद जोड़ लगे रहते थे। मगर इन सब जाहिरी मुफलिसी और गरीबी के साइयों के बावजूद रहमत की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई की गहराई थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा नूर और सुकून था जो दुनिया के किसी बादशाह के चेहरे पर भी नजर नहीं आता। ये वो सुकून था जो सिर्फ उन्हीं लोगों के चेहरों पर ठहरता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का हक ना मारा हो, किसी यतीम को ना सताया हो और ना ही कभी बेईमानी का एक निवाला अपने हलक से नीचे उतारा हो। रहमत के घर में दौलत या साजो सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसकी झोपड़ी की छत घास फूस की थी जो तेज बारिशों में टपकने लगती थी और सर्दियों की रातों में सर्द हवाएं दीवारों के सुराखों से अंदर आकर हड्डियों का गूदा तक कंपा देती थीं। इस वीरान झोपड़ी में उसके सिवा सिर्फ उसका एक बूढ़ा और शदीद गंभीर बीमार बाप था। रहमत की माँ उसे उस वक्त यतीम छोड़कर इस दुनिया ए फानी से रुखसत हो चुकी थी जब वो महज 10 साल का था। अब उस बूढ़े बाप की रात रात भर खांसने की आवाज ही उस झोपड़ी का सन्नाटा तोड़ती थी। रहमत का मामूल तय था। वो रोजाना सुबह मुंह अंधेरे, जब आसमान पर रात का आखिरी तारा टिमटिमा रहा होता, फज्र की अजान के साथ उठ जाता। ठंडे पानी से वजू करके मस्जिद के कोने में अपने रब के हुजूर सजदे में गिर जाता और रो रो कर अपने हलाल रिज्क और बाप की सेहत की दुआएं मांगता। लौटकर वो अपने बूढ़े बाप को बड़े प्यार से सहारा देकर बिठाता, उनके कांपते हाथों को चूमता, रात की बची हुई सूखी रोटी को पानी में भिगोकर उन्हें नाश्ता कराता। इसके बाद वो अपना छोटा सा लकड़ी का बक्सा, जिसमें कुछ लोहे के सूजे, बड़ी सुई, मोम लगा पक्का धागा, लोहे की एक छोटी सी निहाई और चमड़े के कुछ पुराने टुकड़े होते थे, उठाकर शहर के बड़े बाजार की तरफ निकल पड़ता। शहर के बीचों बीच लगने वाले उस रौनक भरे बाजार के एक नुक्कड़ पर एक पुराने और घने नीम के पेड़ के नीचे रहमत की जगह मुकर्रर थी। वो वहीं जमीन पर अपनी फटी हुई टाट बिछाकर बैठ जाता। सारा दिन वो आते जाते लोगों के टूटे हुए जूते सिलता, घिसे हुए तलवों पर नया चमड़ा लगाता और उन पर ऐसी चमक लाता कि पुराना जूता भी नया लगने लगता। उस बाजार में और भी कई मोची थे जिनकी दुकानें रहमत से बड़ी, पक्की और खूब सजी हुई थीं, मगर उनका उसूल और नीयत रहमत से बिल्कुल अलग थी।
वो अक्सर जूतों की सिलाई में जानबूझकर कच्चा सूत धागा इस्तेमाल करते या अंदर से सड़ा हुआ गत्ते जैसा चमड़ा लगा देते, ताकि ग्राहक का जूता हफ्ते 10 दिन में दोबारा टूट जाए और वो फिर से मजबूरी में उनके पास पैसे लेकर आए। रहमत के बिल्कुल पास ही बैठने वाला एक चालाक और लालची मोची, जिसका नाम गफूर था, अक्सर रहमत की इस ईमानदारी का मजाक उड़ाया करता था। गफूर के पास ग्राहक ज्यादा आते थे क्योंकि उसकी दुकान चमकती थी। एक दोपहर जब बाजार में भीड़ कम थी, गफूर अपना हुक्का गुड़गुड़ाते हुए रहमत पर तंज कसने लगा। अरे ओ रहमत, तू भी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ और जाहिल इंसान है। गफूर ने हुक्के का धुआं छोड़ते हुए कहा। एक तो तू चमड़ा इतना असली और धागा इतना पक्का लगाता है कि ग्राहक का जूता सालों साल नहीं टूटता। एक बार जो तुझसे जूता सिलवा ले वो 2 साल तक शक्ल नहीं दिखाता। ऊपर से तू अपनी मजदूरी भी कौड़ियों के भाव लेता है। ऐसे तो तू जिंदगी भर इसी फटे कुर्ते में रह जाएगा और तेरा बूढ़ा बाप उस झोपड़ी में दवा के बगैर खांस खांस कर ही मर जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा पगले, दुनिया ऐसे ही चलती है। जूतों में कच्चा धागा लगा, सिलाई थोड़ी कमजोर रख। जब तक लोगों की जेब ना काटो, ये दुनिया तुम्हें इज्जत नहीं देती। रहमत अपना सूझा चमड़े के आर पार कर रहा था। गफूर की बात सुनकर उसके हाथ अचानक रुक गए। उसने अपना पसीना पोंछा और गफूर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या चिड़चिड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही शांत और मीठी सी मुस्कुराहट थी। रहमत ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी भारी मगर पुरसुकून आवाज में बोला, गफूर भाईजान, दुनिया का दस्तूर जो भी हो, मेरा उसूल बहुत साफ है। ये सुई मेरी जरूर है, ये धागा भी मेरा है, लेकिन मेरी इस नियत का हिसाब मुझे मेरे अल्लाह को देना है। जरा सोचिए गफूर भाई, अगर मैंने चंद सिक्कों के लालच में किसी गरीब मजदूर के फटे जूते में बेईमानी का धागा पिरो दिया और कल वो मजदूर किसी कंकरीले रास्ते से गुजर रहा हो और मेरा लगाया हुआ कच्चा धागा टूट जाए, तो उसके नंगे पैरों में चुभने वाले हर एक कांटे, हर एक पत्थर का हिसाब मुझे कयामत के दिन अपने रब के सामने देना होगा। मैं उस वक्त अपने पैदा करने वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे बेईमानी की ईंटों से बने महल नहीं चाहिए गफूर भाई। मेरे लिए मेरे हलाल की ये सूखी रोटी और ये फटी हुई टाट ही दुनिया की सबसे बड़ी जन्नत है। गफूर ये सुनकर झेंप गया और मुंह फेर कर दोबारा हुक्का पीने लगा। रहमत को उसके बूढ़े बाप ने बचपन से ही यही तालीम दी थी। जब रहमत बहुत छोटा था तो उसके बाप उसे अपने सीने से लगाकर कहते थे, बेटा रहमत, इस दुनिया में दौलत तो बहुतों के पास है, मगर रिज़्क़, सुकून की रोटी की चाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो हलाल कमाई की एक पाई में जो बरकत और नूर डालता है, वो दुनिया के बड़े से बड़े बेईमान के सोने के खजाने में भी नहीं होता। कभी किसी को धोखा मत देना मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हें कभी दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। बाप की ये नसीहत रहमत के दिल और रूह में पत्थर की लकीर की तरह छप चुकी थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। फिर उस साल मौसम ने एक अजीब और खौफनाक करवट ली। गर्मियां कुछ इस कदर शदीद, भयानक पड़ी कि ऐसा लगता था जैसे आसमान से सूरज आग के शोले बरसा रहा हो। बारिश की एक बूंद को जमीन तरस गई। दोपहर के वक्त बाजार की सड़कें तवे की तरह जलने लगती थीं। दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आता था और लू के थपेड़े जिस्म की खाल को झुलसा देते थे। शहर के बड़े तालाबों का पानी सूखकर दरकने लगा था और कुओं में पानी पाताल तक चला गया था। परिंदे पेड़ों से गिर गिर कर मरने लगे थे। इस भयानक गर्मी और पानी की शदीद कल्लत कमी की वजह से रहमत के बूढ़े बाप की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। एक दोपहर जब रहमत बाजार की गर्मी बर्दाश्त न कर सका और जल्दी घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बाप चारपाई पर बिल्कुल बेसुध और निढाल पड़ा है। उनका कमजोर जिस्म तेज बुखार से भट्टी की तरह तप रहा था। सांसें बहुत तेजी से उखड़ रही थीं और हल्का प्यास की शिद्दत से सूख कर कांटा हो गया था। उनके होंठ पपड़ी बन चुके थे। पानी बेटा रहमत, मुझे एक घूंट पानी दे दे मेरी जान, मेरा दम घुट रहा है। बूढ़े बाप ने कांपती और सूखती हुई आवाज में फरियाद की। उनकी आंखें कमजोरी से अंदर धंस चुकी थीं
और मौत का साया उनके चेहरे पर मंडराता हुआ महसूस हो रहा था। रहमत का दिल ये भयानक मंजर देखकर तड़प उठा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो फौरन झोपड़ी के कोने में रखे पुराने मिट्टी के मटके की तरफ भागा। उसने मटका टेढ़ा किया, मगर उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मटका पूरी तरह सूख कर अंदर से चटक चुका था। रहमत ने घबराहट में घर के बाकी सारे बर्तन देखे, सब के सब खाली पड़े थे। अब्बा जान, आप हौसला रखिए, अल्लाह के वास्ते हिम्मत मत हारिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूं, आप अपनी आंखें बंद मत कीजिएगा, रहमत ने रोते हुए और घबराते हुए कहा। उसने अपना खाली घड़ा उठाया और नंगे पैर बस्ती की तरफ दौड़ पड़ा। मगर बस्ती का हाल और भी ज्यादा बुरा था। मोहल्ले के सारे कुएं सूख चुके थे। औरतें और बच्चे खाली बर्तन लिए कुओं के पास मायूस और निढाल बैठे थे। किसी के पास एक बूंद पानी नहीं था। रहमत पागलों की तरह एक गली से दूसरी गली भागा। लोगों के दरवाजे खटखटाए, मिन्नतें की, मेरी मदद करो, मेरे अब्बा जान प्यास से मर रहे हैं। मगर हर जगह से उसे नाकामी मिली। सबके अपने हल्क सूखे हुए थे। रहमत के कानों में सिर्फ अपने बाप की वो कमजोर आवाज गूंज रही थी, जो मौत के मुहाने पर पानी के लिए तड़प रहे थे। आखिरकार जब बस्ती में और शहर के आसपास कहीं पानी का नामो निशान नहीं मिला, तो रहमत को याद आया कि बस्ती से कोसों दूर, शहर की सरहद के बिल्कुल बाहर, जंगलों के बीच एक बहुत पुराना और वीरान कुआं है। उस कुएं के पास एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा रहता था। वहां बड़े बड़े पुराने और सूखे दरख्त थे, जिनकी जड़ें जमीन के ऊपर काले नागों की तरह फैली हुई थीं। लोग कहते थे कि वो कुआं सदियों पुराना है और वहां शाम के बाद साए भटकते हैं। उस कुएं का पानी इतना गहरा था कि कोई उसमें बाल्टी डालने की हिम्मत नहीं करता था। मगर रहमत के पास अब सोचने या डरने का वक्त नहीं था। एक लाचार बेटे के लिए उसके बाप की तड़पती हुई जान से बढ़कर दुनिया का कोई खौफ बड़ा नहीं होता। रहमत तपती हुई जमीन पर, जहां रेत के झर्रे अंगारों की तरह उसके तलवों को जला रहे थे, दौड़ता हुआ उस वीरान और डरावने कुएं के पास पहुंचा। दोपहर का वक्त था, आसमान से आग बरस रही थी और वहां दूर दूर तक किसी इंसान या परिंदे का नामो निशान नहीं था। कुएं का मुहाना बहुत चौड़ा था, ईंटें टूट चुकी थीं और अंदर झांकने पर सिर्फ घुप और डरावना अंधेरा ही नजर आता था, जैसे वो कुआं सीधा पाताल में खुलता हो। रहमत ने आसमान की तरफ देखकर बिस्मिल्लाह पढ़ी। उसने कुएं के किनारे पर पड़ी एक पुरानी काई लगी और बेहद मोटी रस्सी को अपने घड़े और बाल्टी से मजबूती से बांधा और उसे कुएं की उन खौफनाक गहराइयों में छोड़ दिया। बाल्टी बहुत नीचे नीचे और नीचे जाती गई। कई पलों तक सन्नाटा रहा और फिर काफी देर बाद एक हल्की सी छपाक की आवाज गूंजी। कुएं की इंतहाई गहराई में पानी मौजूद था। रहमत की जान में जान आई। उसके चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी। उसने रस्सी को कसकर पकड़ा और ऊपर खींचना शुरू किया। पहली बार जब उसने जोर लगाया तो उसके हाथों की नसें तन गईं। उसे महसूस हुआ कि बाल्टी का वजन रोजाना के पानी से कुछ ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा भारी है। शायद बाल्टी कुएं के तले में जमे गहरे कीचड़ में फंस गई है, रहमत ने सोचा। उसने अपने दोनों पैरों को कुएं की मुंडेर पर मजबूती से जमाया, अपनी रगों की पूरी ताकत को इकट्ठा किया और रस्सी को पूरी कुव्वत से ऊपर की तरफ खींचने लगा। रस्सी की चर्र चर्र की डरावनी आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंजने लगी। रहमत के माथे से पसीना टपककर कुएं की गहराइयों में गिर रहा था। रस्सी की रगड़ से उसके हाथों के पुराने छालों से ताजा खून रिसने लगा, मगर उसने रस्सी ढीली नहीं छोड़ी। एक बेटे की मोहब्बत उसे ताकत दे रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे, वो भारी बाल्टी ऊपर आने लगी। रहमत की सांसें फूल चुकी थीं। जैसे ही बाल्टी कुएं के मुहाने पर पहुंची और दोपहर के तेज सूरज की सीधी रोशनी उस बाल्टी के अंदर पड़ी, तो रहमत की सांसें जैसे हल्क में ही अटक गईं। उसकी आंखें हैरत और सदमे से फटी की फटी रह गईं। बाल्टी में सिर्फ थोड़ा सा मटमैला पानी और कीचड़ नहीं था। उस बाल्टी के बिल्कुल बीचों बीच बरसों पुरानी काई और काली मिट्टी में सना हुआ, मगर फिर भी सूरज की रोशनी पड़ते ही एक अजीब और रहस्यमयी चमक बिखेरता हुआ एक बहुत भारी चांदी का संदूकचा फंसा हुआ था।
रहमत के जिस्म में अचानक एक अजीब सी कंपन छूट गई। उसने कांपते हुए हाथों से उस संदूकचे को पानी से बाहर निकाला और तपती जमीन पर रखा। वो संदूकचा इंसान की सोच से भी ज्यादा भारी था। रहमत ने अपने फटे हुए कुर्ते के पल्ले से उसकी मिट्टी और काई को साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे कीचड़ हटता गया, रहमत की आंखें चुंधियाने लगीं। उस संदूकचे की असली चमक और उस पर उकेरी गई बारीक शाही नक्काशी उभर कर सामने आने लगी। उस चांदी के संदूकचे पर लाल रूबी, नीले नीलम और हरे जमरूद के बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। वो कोई आम डिब्बा नहीं था, वो एक ऐसा अजीम खजाना था जिसे देखकर लगता था कि ये किसी गुजरे हुए जमाने के बहुत बड़े बादशाह का है, जो सदियों से इस कुएं की गहराइयों में दफन था। रहमत का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसे अपने सीने में हथौड़े बजने की आवाज आ रही थी। उस वीरान और सुनसान जगह पर, जहां उसे देखने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं था, एक गरीब और लाचार मोची के सामने दुनिया भर की दौलत पड़ी थी। एक पल के लिए, सिर्फ एक कमजोर पल के लिए, उसके जहन में अपनी जिंदगी भर की मुफलिसी, बाजार वालों के ताने, गफूर की हंसी, अपने पैरों के फटे हुए जूते, घर की टपकती छत और सबसे बढ़कर मौत के मुंह में पड़े अपने प्यासे और बीमार बाप का चेहरा घूम गया। अगर मैं इसे बाजार में बेच दूं, रहमत ने उस ठंडे संदूकचे को छूते हुए सोचा, तो मेरे अब्बा जान का शहर के सबसे बड़े हकीम से इलाज हो जाएगा। हमारी पुश्तों की गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मैं इसे लेकर। रहमत के अंदर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। दौलत की चमक और ईमान की ताकत के बीच एक गरीब इंसान के ज़मीर की बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। रहमत के अंदर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। दौलत की अंधा कर देने वाली चमक और ईमान की ताकत के बीच एक गरीब इंसान के ज़मीर की बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। कुएं की उस खस्ताहाल मुंडेर पर खड़े रहमत के कांपते हाथों में वो बेशकीमती रत्नों से जरा चांदी का संदूकचा था, और दूसरी तरफ उसकी उस पुरानी बाल्टी में वो थोड़ा सा मटमैला पानी था, जिसके लिए उसका बूढ़ा और कमजोर बाप मौत से लड़ रहा था। उस वीरान सन्नाटे में शैतान उसके कानों में सरगोशियां कर रहा था। रहमत, देख इस खजाने को। ये तेरी पुश्तों की मुफलिसी, गरीबी मिटाने का आखिरी मौका है। इसे बाजार में ले जा और बेच दे। इस वीरान कुएं में तुझे किसने देखा है? किसी को क्या पता चलेगा कि ये तुझे कहां से मिला है? जा और अपनी तकदीर बदल ले। इस दौलत से तू शहर का सबसे बड़ा आदमी बन सकता है। मगर अचानक उसी भयानक सन्नाटे में रहमत के जहन में अपने बाप की वो कमजोर आवाज और प्यास से तड़पता हुआ चेहरा गूंज उठा। मेरे अब्बा जान उस अंधेरी झोपड़ी में एक घूंट पानी के लिए तड़प रहे हैं, और मैं यहां इस दुनियावी दौलत को देखकर अपना ईमान डगमगा रहा हूं। या अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स, लालच के शर से महफूज रख और मुझे माफ कर दे। रहमत ने झटके से अपने जहन से वो लालच का ख्याल झटक दिया। उसने उस भारी संदूकचे को अपने फटे हुए झोले की तह में छुपाया, पानी से भरा अपना घड़ा उठाया और बिना एक पल गंवाए नंगे पैर अपनी बस्ती की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ा। दोपहर की उस तपती हुई जमीन पर उसके पैर कांटों और गर्म रेत से छिल चुके थे। तलवों से खून रिस रहा था, मगर एक बेटे की मोहब्बत में उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। झोपड़ी में पहुंचते ही उसने देखा कि उसके बाप की आंखें आधी बंद हो चुकी थीं और सांसें उखड़ने लगी थीं। रहमत ने रोते हुए घड़े से पानी निकाला और अपने बाप के सूखे हुए होंठों से लगा दिया। जैसे ही पानी की ठंडी बूंदें उस बूढ़े के हलक से नीचे उतरी, उनकी उखड़ती हुई सांसों में एक ठहराव आ गया। बूढ़े बाप ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली, अपने बेटे का पसीने और आंसुओं से तरबतर चेहरा देखा और अपने कांपते कमजोर हाथों से रहमत का माथा चूम लिया। अल्लाह तुझे दो जहां की सलामती अता करे मेरे बच्चे। तूने आज अपने बूढ़े बाप की जान बचा ली। बाप ने निहायत कमजोर मगर प्यार भरी आवाज में दुआ दी। रहमत अपने बाप के कमजोर सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। दिन ढला और रात का वक्त हुआ। झोपड़ी में हर तरफ घुप अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रहमत का बूढ़ा बाप पानी पीने के बाद कुछ सुकून महसूस करते हुए गहरी नींद सो चुका था। रहमत जमीन पर अपनी फटी हुई चटाई पर अकेला बैठा था।
उसने कांपते हुए हाथों से अपने झोले में से वो चांदी का भारी संदूकचा बाहर निकाला और अपने सामने रख लिया। झोपड़ी की टूटी हुई छत के सुराख से चांद की एक पतली सी किरण सीधे उस संदूकचे पर पड़ रही थी। उस हल्की सी और सर्द चांदनी में भी उस संदूकचे पर जड़े हुए लाल रूबी, नीले नीलम और हरे जमरूद इस तरह चमक रहे थे जैसे वो कोई बेजान पत्थर नहीं बल्कि जिंदा शोले हों। रहमत ने उस संदूकचे को खोलने की कोशिश की, मगर उस पर एक बहुत ही मजबूत, पुराना और झंग लगा हुआ शाही ताला पड़ा था। रहमत मोची था, वो चाहता तो अपने औजारों से उस ताले को तोड़ सकता था, मगर उसने ऐसा करने की कोशिश नहीं की। ये मेरी अमानत नहीं है, रहमत ने खामोशी से खुद से कहा। ये किसी का खजाना है जो सदियों पहले इस कुएं में गिर गया होगा। अगर मैं इसे अपना लूंगा तो ये यकीनन चोरी होगी, और अगर वाकई इसका कोई वारिस इस दुनिया में नहीं है तो मुझे कल सुबह बाजार जाकर किसी बड़े और ईमानदार जौहरी से इसकी सही कीमत लगवानी चाहिए। जो रकम मिलेगी उसका एक बड़ा हिस्सा मैं अल्लाह की राह में गरीबों और यतीमों में बांट दूंगा, और बाकी बचे हुए पैसों से अपने बूढ़े बाप का किसी बड़े हकीम से इलाज करवाऊंगा। लेकिन मैं ये बात किसी से नहीं छुपाऊंगा और ना ही कोई झूठ बोलूंगा। अगली सुबह जब सूरज पूरी तरह तुल्लू उदय हो गया, रहमत ने अपने बाप को नाश्ता कराया। वो भारी संदूकचा अपने उसी मैले और फटे हुए झोले में छुपाया और शहर के मशहूर सर्राफा बाजार की तरफ निकल पड़ा। सर्राफा बाजार शहर का सबसे अमीर, रौनक भरा और आलीशान इलाका था। यहाँ की हवाओं में हमेशा इत्र, ऊद और गुलाब की महक घुली रहती थी। दुकानों के बाहर हथियारों से लैस भारी भरकम पहरेदार खड़े रहते थे। अंदर शीशे और लकड़ी की नक्काशीदार अलमारियों में सोने चांदी के जेवरात, कुंदन के हार और हीरों की अंगूठियां इस तरह सजी रहती थीं कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाएं। इस बाजार में कदम रखते ही रहमत को अपनी मुफलिसी और गरीबी का एहसास और शिद्दत से होने लगा। उसके पैरों के फटे हुए जूते, जिस्म का मैला कुर्ता और झुर्रियों से भरा थका हुआ चेहरा उस अमीर बाजार की चकाचौंध में एक बदनुमा दाग की तरह लग रहा था। वहां से गुजरने वाले रेशमी लिबास पहने अमीर लोग और व्यापारी उसे हिकारत, नफरत की नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई अछूत हो। रहमत चलते चलते बाजार की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और सबसे आलीशान दुकान के सामने जाकर रुक गया। ये दुकान शहर के सबसे अमीर, मगरूर और जालिम जौहरी सेठ कासिम की थी। सेठ कासिम का नाम पूरे शहर में मशहूर था, लेकिन अपनी ईमानदारी के लिए नहीं, बल्कि अपनी मक्कारी और गरीबों का खून चूसने के लिए। सेठ कासिम एक भारी भरकम इंसान था, जिसने कीमती मलमल और रेशम का लिबास पहना हुआ था। उसकी हर मोटी उंगली में सोने और हीरे की चमकती हुई अंगूठियां थीं। वो अपनी मखमली मसनद गद्दे पर टेक लगाए चांदी का हुक्का गुड़गुड़ाते हुए अपने मुनीमों को किसी बात पर गालियां दे रहा था। रहमत ने कांपते हुए कदमों से उस आलीशान दुकान की संगमरमर की चौखट पर पैर रखा। ए भिखारी, ओ मुफलिस, बाहर खड़ा रह, अंदर कहां घुसा चला आ रहा है फटेहाल। सेठ कासिम के एक मोटे और बदतमीज पहरेदार ने रहमत के सीने पर हाथ रखकर उसे जोर से धक्का देते हुए कहा। रहमत लड़खड़ा कर पीछे गिरते गिरते बचा। मैं भिखारी नहीं हूं भाईजान, मैं अल्लाह का रिज़्क़ खाने वाला एक मोची हूं। मुझे सेठ जी को एक बहुत पुरानी और कीमती चीज दिखानी है। रहमत ने अपने झोले को सीने से लगाते हुए निहायत अदब से सर झुकाकर कहा। शोर सुनकर सेठ कासिम ने हुक्के की नली मुंह से निकाली और अपनी छोटी, लालची और जहरीली आंखों से रहमत को ऊपर से नीचे तक घूरा। क्या है तेरे पास फटे पुराने मोची? जूते पॉलिश करवाने का वक्त नहीं है मेरे पास। जा, बाजार के बाहर जाकर बैठ, दफा हो यहां से। रहमत ने पहरेदार की गालियों की परवाह किए बिना अपना झोला खोला और वो भारी कीचड़ और काई में सना हुआ चांदी का संदूकचा निकालकर सेठ कासिम के सामने मखमली गद्दे पर रख दिया। जैसे ही उस संदूकचे के नक्शो निगार और उस पर जड़े हुए बेशकीमती हीरों और जमरूद पर सेठ कासिम की तेज नजर पड़ी, उसके हाथ से हुक्के की चांदी की नली छूटकर नीचे गिर गई। उसकी आंखें हैरत और अचंभे से फैल गईं। सेठ कासिम कोई मामूली व्यापारी नहीं था, वो एक बहुत बड़ा और पारखी जौहरी था।
उसने एक ही नजर में पहचान लिया था कि ये कोई आम चांदी का डिब्बा नहीं है, बल्कि सदियों पुराना किसी अजीम बादशाह का बेशकीमती खजाना है, जिसकी कीमत बाजार में लाखों करोड़ों अशरफियों से भी कहीं ज्यादा है। मगर सेठ कासिम के ज़मीर में तो बेईमानी और धोखेबाजी का झर भरा था। उसने फौरन खुद को संभाला और अपने चेहरे के भाव बदल लिए। उसने एक नकली, जहरीली और हिकारत भरी हंसी हंसते हुए उस करोड़ों के संदूकचे को अपने पैर से एक तरफ धकेल दिया। अरे ओ जाहिल मोची, तू इस कबाड़ को खजाना समझकर उठा लाया? सेठ कासिम ने बहुत जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, ताकि दुकान में खड़े दूसरे गाहक और मुनीम भी सुन लें। ये तो किसी पुरानी कब्र या खंडहर से चुराया हुआ लोहे का कबाड़ है। इसकी चांदी पूरी तरह काली पड़ चुकी है और ये गल चुकी है। और ये जो पत्थर तू देख रहा है ना, ये हीरे या लाल नहीं है। ये रंगीन कांच के सस्ते टुकड़े हैं जो बच्चों के खेलने के काम आते हैं। तूने नाहका मेरा कीमती वक्त बर्बाद किया है। रहमत का दिल ये सुनकर बैठ गया। उसे लगा कि शायद वाकई उसकी आंखों ने उसे धोखा दिया है और ये सिर्फ एक पुराना कबाड़ ही है। सेठ जी, आप बड़े जौहरी हैं। आप यकीनन बेहतर जानते होंगे। अगर ये सिर्फ कांच और लोहे का कबाड़ है तो मैं इसे वापस ले जाता हूं। मैंने आपका वक्त जाया किया, मुझे माफ कर दीजिए। रहमत ने मायूसी और भारी दिल से संदूकचा उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुक जा, सेठ कासिम ने फौरन झपट कर रहमत का हाथ झटक दिया। सेठ के अंदर का लालची भेड़िया पूरी तरह जाग चुका था। उसने सोचा कि इस बेवकूफ और अनपढ़ मोची से यह करोड़ों का संदूकचा मुफ्त के भाव हथिया लिया जाए। सेठ कासिम ने अपने गल्ले तिजोरी से 5 छोटे तांबे के सिक्के निकाले और रहमत के मुंह की तरफ फेंकते हुए बहुत ही तकब्बुर घमंड से कहा, तेरी ये शदीद गरीबी और फटे कपड़े देखकर मुझे तुझ पर रहम आ रहा है। ये 5 तांबे के सिक्के रख ले। जा, इनसे अपने बाप के लिए कोई कफन दफन का इंतजाम कर लेना या कुछ खा लेना। ये कबाड़ मैं अपनी दुकान के किसी अंधेरे कोने में फेंक दूंगा, शायद किसी दिन पिघलाने के काम आ जाए। रहमत ने जमीन पर गिरे उन 5 सिक्कों को देखा और फिर उस संदूकचे को। दुकान में खामोशी छा गई थी। तभी सेठ कासिम की दुकान में खड़ा एक दूसरा चालाक दलाल, जो ये सब तमाशा देख रहा था, दबे कदमों से रहमत के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, अरे ओ बेवकूफ मोची, तू सेठ की चाल नहीं समझ रहा। तू सेठ से जोर से कह दे कि बाजार के दूसरे जौहरी ने तुझे इसके 25 रुपए दिए हैं, तो सेठ तुझे डर के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए 20 रुपए तो दे ही देगा। थोड़ा सा झूठ बोल दे, तेरा फायदा हो जाएगा और तेरे बाप का इलाज भी हो जाएगा। रहमत के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ जमीन पर पड़े वो 5 तांबे के सिक्के थे, दूसरी तरफ सिर्फ एक छोटा सा झूठ बोलकर 20 रुपये कमाने का लालच था, और घर की उस अंधेरी झोपड़ी में मौत से लड़ता हुआ उसका बूढ़ा बाप था। सेठ कासिम एक शातिर और जहरीली मुस्कान के साथ रहमत को देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई भूखा मगरमच्छ अपने शिकार को निगलने से पहले उसे तड़पता हुआ देखता है। मगर उस गरीब और फटे हाल मोची के अंदर एक ऐसा जमीर जिंदा था जिसे दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी दौलत खरीद नहीं सकती थी। रहमत ने आहिस्ता से नीचे झुककर वो 5 सिक्के उठाए और उन्हें सेठ कासिम के मखमली गद्दे पर वापस रख दिया। उसने अपनी नजरें उठाईं। इस बार उसकी आंखों में गरीबी की कोई मायूसी या बेबसी नहीं थी, बल्कि हक, हलाल और अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसे की वो ताकत थी जिसने सेठ कासिम की चालाक आंखों को भी एक पल के लिए नीचा देखने पर मजबूर कर दिया। सेठ जी, रहमत की भारी और रोबदार आवाज पूरे सर्राफा बाजार के उस सन्नाटे में गूंज उठी। ये 5 तांबे के सिक्के आप अपने ही पास रखिए। माना कि मेरे कपड़े फटे हुए हैं, माना कि मैं इस शहर का एक अदना सा मोची हूं और मेरा बूढ़ा बाप उस अंधेरी झोपड़ी में बीमारी से तड़प रहा है, मगर मेरे बाप ने मुझे ये सिखाया है कि झूठ बोलकर और धोखा देकर कमाई गई दौलत इंसान का पेट नहीं भरती, बल्कि जहन्नुम की आग भरती है। रहमत ने आगे बढ़कर अपना वो भारी संदूकचा उठाया और उसे अपने सीने से मजबूती से लगाते हुए बोला, अगर ये कांच के टुकड़े हैं तो ये मेरे ही नसीब के टुकड़े हैं सेठ जी। मैं किसी दूसरे जौहरी का झूठा नाम लेकर
आपसे 20 रुपए नहीं मांगूंगा, क्योंकि मेरा अल्लाह मेरी नीयत को देख रहा है। मुझे अपने बीमार बाप को तड़पते हुए देखना मंजूर है। मुझे अपनी झोपड़ी में भूख से मर जाना कबूल है, मगर मुझे हलाल की मौत कबूल है, हराम का एक निवाला नहीं। ये ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अल्फाज कहकर रहमत ने सेठ कासिम की तरफ पीठ मोड़ी और अपने फटे हुए जूतों को जमीन पर घसीटता हुआ सीना तानकर उस आलीशान बाजार से बाहर निकल गया। सेठ कासिम गुस्से, जिल्लत और हार से कांप उठा। एक मामूली मोची ने भरे बाजार में उसके तमाम मुनीमों और ग्राहकों के सामने उसके मुंह पर सच्चाई का तमाचा मार दिया था। उसने अपने सबसे खास और खूंखार मुनीम को पास बुलाया और दांत पीसते हुए इशारा किया, उस 2 कौड़ी के मोची पर नजर रख। वो संदूकचा मुझे हर हाल में चाहिए, चाहे आज रात उसके लिए इस मोची की जान ही क्यों न लेनी पड़े। रहमत अपना संदूकचा लेकर वापस अपनी उसी अंधेरी और वीरान झोपड़ी में आ गया। उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि आज रात उसकी ये बेमिसाल ईमानदारी एक ऐसे मौजज़े, चमत्कार को जन्म देने वाली है जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देगा, बल्कि सेठ कासिम के गुनाहों की बुनियादें हिलाकर रख देगा। रहमत मोची सर्राफा बाजार से निकलकर जब अपनी उस अंधेरी और वीरान झोपड़ी की तरफ लौट रहा था, तो उसके कदम शीशे की तरह भारी हो चुके थे। सूरज गुरूब अस्त हो रहा था और आसमान पर फैलती हुई शफकत, लालिमा बिल्कुल वैसी ही लहू रंग थी जैसा रहमत के दिल का हाल था। एक तरफ उसे इस बात का इत्मीनान था कि उसने आज अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और अपने अल्लाह को राजी रखा, मगर दूसरी तरफ उसे अपने बीमार बाप की फिक्र अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाए जा रही थी। या अल्लाह, मैंने वो 5 सिक्के सिर्फ तेरी रजा के लिए ठुकराए हैं। मुझे नहीं मालूम कि कल मेरे बूढ़े बाप की सांसें चलेंगी या नहीं, मगर मैं उन्हें हराम का निवाला देकर उनकी आखिरत, परलोक खराब नहीं कर सकता। ऐ दोनों जहानों के पालने वाले, तू ही हमारा कारसाज है। रहमत ने रास्ते में चलते हुए आसमान की तरफ देखकर सिसकते हुए दुआ की। झोपड़ी में पहुंचते ही हर तरफ रात की तारीकी, अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। रहमत ने अपने झोले से वो भारी चांदी का संदूकचा निकाला और उसे झोपड़ी के एक अंधेरे कोने में रख दिया। उसने मिट्टी के पुराने दिए में थोड़ा सा बचा हुआ सरसों का तेल डाला और दिया जलाया। दिए की मध्यम और कांपती हुई पीली लौ ने झोपड़ी के अंधेरे को चीरने की एक कमजोर सी कोशिश की। रहमत दबे कदमों से अपने बाप की चारपाई के पास गया। बूढ़े की सांसें अभी चल रही थीं, मगर जिस्म बुखार से तप रहा था और चेहरा कमजोरी से पीला पड़ चुका था। रहमत ने एक पुराने कपड़े को पानी में भिगोया और अपने बाप के माथे पर पट्टियां रखने लगा। आधी रात गुजर चुकी थी। जब उसे यकीन हो गया कि उसके अब्बाजान गहरी नींद सो चुके हैं, तो उसने कमरे के एक कोने में अपनी पुरानी और फटी हुई चटाई बिछाई। तहज्जुद, आधी रात की नमाज का वक्त हो चुका था। रहमत ने वजू किया और अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर खड़ा हो गया। उसने नमाज अदा की और फिर सजदे में सर रखकर झार कतार रोने लगा। उसकी सिसकियां उस वीरान झोपड़ी की कच्ची दीवारों से टकरा रही थीं। परवरदिगार, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी का एक धागा तक बेईमानी से नहीं लिया। आज बाजार में एक बड़ा इम्तिहान था। दौलत मेरे कदमों में थी, मगर मैंने उसे सिर्फ तेरे खौफ से ठुकरा दिया। अब तू ही मेरे बूढ़े बाप पर रहम फरमा। या तो उन्हें सेहत अता कर दे, या फिर मुझे भी उनके साथ इस दुनिया से उठा ले, क्योंकि अब ये गरीबी और अपनों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। रहमत रो रो कर अपने रब से फरियाद कर रहा था। अभी वो सजदे में ही था कि अचानक झोपड़ी का माहौल बदलने लगा। दिए की वो कांपती हुई पीली लौ, जो बुझने के करीब थी, अचानक एक अजीब सी तेज और सर्द रोशनी में तब्दील हो गई। रहमत ने महसूस किया कि झोपड़ी के अंदर की तपन और उमस पल भर में खत्म हो गई है और एक बहुत ही ठंडी, सुकून बख्शने वाली और खुशबूदार हवा का झोंका कहीं से अंदर आया है। इस हवा में चमेली, ऊद और गुलाब की ऐसी पाकीज़ा महक थी जो दुनिया के किसी इत्र में नहीं पाई जाती। रहमत का दिल जोर से धड़का। उसने घबराते हुए सजदे से अपना सर उठाया। जैसे ही उसकी नजर झोपड़ी के उस कोने पर पड़ी जहां उसने वो चांदी का संदूकचा रखा था, उसकी सांसें हलक में ही अटक गईं। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं
और जिस्म पर रोंगटे खड़े हो गए। वो संदूकचा अब अंधेरे में गुम नहीं था, बल्कि उस झंग लगे मिट्टी में सने चांदी के संदूकचे में से एक बेइंतहा तेज मगर आंखों को सुकून देने वाली सफेद नूरानी रोशनी फूट रही थी। ये रोशनी किसी आग या चिराग की नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे 14वीं के चांद का सारा नूर समेटकर उस छोटे से संदूकचे में कैद कर दिया गया हो। और अब वो नूर उस ताले को तोड़कर बाहर छलक रहा था। देखते ही देखते वो रोशनी संदूकचे से निकलकर झोपड़ी के बीचों बीच जमा होने लगी। रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता एक शक्ल इख्तियार करनी शुरू की। रहमत खौफ और हैरत के मारे पीछे खिसकने लगा। उसका गला सूख गया और जबान तालू से चिपक गई। और फिर उस नूर के बीच में से एक नूरानी मखलूक जाहिर हुई। वो एक परी थी, मगर वैसी नहीं जैसी कहानियों में होती है। उसका लिबास बिल्कुल सफेद और पाकीज़ा था, जैसे ताज़ा बर्फ। उसके चेहरे पर ऐसा जलाल और नूर था कि रहमत उसकी तरफ सीधे देख भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो ऐसा लगा जैसे दो चमकते हुए सितारे जमीन पर उतर आए हों। रहमत थर थर कांपने लगा। उसने अपने दोनों हाथ चेहरे के आगे कर लिए। तू तू कौन है? क्या तू कोई अजाब है या कोई साया? अल्लाह के वास्ते मुझे और मेरे बीमार बाप को कोई नुकसान मत पहुंचाना। मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक गरीब मोची हूं। उस नूरानी परी के होंठों पर एक बहुत ही मीठी, मुकद्दस और रूह को सुकून देने वाली मुस्कुराहट फैल गई। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज किसी मीठे चश्मे के बहने जैसी थी, जिसमें ना कोई खौफ था और ना कोई गुस्सा। डरो मत रहमत, परी ने बड़े ही प्यार और ठहराव से कहा। उसकी आवाज सुनकर रहमत के दिल का सारा खौफ पल भर में जैसे पानी बनकर बह गया। अल्लाह के नेक बंदों को डरने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं कोई अजाब या साया नहीं हूं। मैं उसी कुएं की मुहाफिज हूं जहां से तूने आज दोपहर ये चांदी का संदूकचा निकाला है। रहमत ने हैरत से अपनी आंखें पूरी तरह खोली। कुएं की मुहाफिज? मगर मगर मैंने तो वो संदूकचा बाजार में बेचने की कोशिश की थी। मुझे माफ कर दो, मैंने किसी की अमानत पर नजर डाली थी। यही तो तुम्हारी सच्चाई है रहमत, परी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा फख्र और इज्जत थी। सदियों से वो खजाना उस वीरान कुएं में महफूज था। कई इंसान उस कुएं तक पहुंचे, मगर उनके दिलों में लालच था। आज जब तूने अपनी जान हथेली पर रखकर अपने बाप की प्यास बुझाने के लिए उस कुएं में बाल्टी डाली, तो अल्लाह ने तेरी नीयत का इम्तिहान लेने का फैसला किया। परी ने उस संदूकचे की तरफ इशारा किया और कहना जारी रखा। मुझे सब मालूम है रहमत। मुझे मालूम है कि आज दोपहर सर्राफा बाजार में उस जालिम सेठ कासिम की दुकान पर क्या हुआ था। तू एक बेहद गरीब मोची है। तेरे पैरों में छाले हैं और घर में एक बीमार बाप मौत से लड़ रहा है। जब उस दलाल ने तेरे कान में कहा था कि तू झूठ बोलकर 20 रुपये ले ले, तो उस वक्त एक पल के लिए तेरा जमीर डगमगा सकता था। तू चाहता तो वो 5 रुपये भी उठा सकता था, जो सेठ कासिम ने तेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए जमीन पर फेंके थे। रहमत सर झुकाए खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपक कर जमीन में जज्ब हो रहे थे। मगर तू नहीं झुका रहमत। परी की आवाज अब गूंजने लगी थी। तूने उस लालची बाजार के बीच खड़े होकर दुनिया की दौलत को ठोकर मार दी। तूने कहा कि हलाल की मौत कबूल है, मगर हराम का एक निवाला नहीं। तेरे उन अल्फाजों ने आसमान के फरिश्तों को भी हैरत में डाल दिया। अल्लाह को तेरा वो सब्र और वो अमानतदारी इतनी पसंद आई कि उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तेरे इस सब्र का सिला, इनाम, तुझे इसी दुनिया में दूं। इतना कहते ही परी ने अपने नजदीक हवा में हाथ लहराया। अचानक हवा में एक मखमली चमड़े की छोटी सी थैली जाहिर हुई और उड़ती हुई सीधे रहमत की गोद में आकर गिर गई। थैली के गिरते ही उसमें से सिक्कों की छन छन की भारी आवाज आई। ये क्या है? रहमत ने कांपते हाथों से उस थैली को छुआ। खोल कर देख ले, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। रहमत ने झिझकते हुए उस चमड़े की थैली की डोरी खोली। जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस थैली के अंदर 20 निहायत ही खालिस चमकती हुई सोने की अशरफियां मौजूद थीं। वो इतना सोना था
कि रहमत की पुश्तों ने भी कभी ख्वाब में नहीं देखा होगा। ये 20 सोने की अशरफियां तेरे हलाल के उसूल का इनाम है। इन्हें रख ले। ये बिल्कुल हलाल और तेरी अपनी कमाई है। कल सुबह सबसे पहले शहर के सबसे बड़े हकीम को बुलाना और अपने अब्बा जान का बेहतरीन इलाज करवाना। तेरी गरीबी के दिन अब खत्म हुए, परी ने कहा। रहमत ने वो थैली अपने सीने से लगा ली। उसके मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा था, बस वो जमीन पर सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझ गरीब की सुन ली। मगर रहमत, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अचानक परी की आवाज में से वो सारी मिठास और नरमी गायब हो गई। उसकी आवाज अब निहायत ही संजीदा, गंभीर, सख्त और किसी भयानक राज को खोलने वाली बन चुकी थी। रहमत ने झटके से अपना सर उठाया। उसने देखा कि परी के चेहरे पर अब जलाल और गुस्से के आसार थे। अल्लाह ने तुझे सिर्फ इनाम देने के लिए नहीं चुना है, बल्कि तुझे एक बहुत बड़े मकसद और इंसाफ के लिए तैयार किया है। परी ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। कैसा मकसद, कैसा इंसाफ? मैं तो एक मामूली मोची हूं, रहमत ने घबराते हुए पूछा। उसी सर्राफा बाजार का इंसाफ, उसी जालिम सेठ कासिम का इंसाफ। परी की आवाज झोपड़ी की दीवारों से टकराई। रहमत, आज दोपहर जिस सेठ कासिम ने तुझे भिखारी कहकर तेरी जिल्लत की थी, वो हकीकत में कोई जौहरी नहीं है। वो शहर का सबसे बड़ा मगरमच्छ और एक खूंखार डाकुओं का सरदार है। रहमत के पैरों तले से जमीन खिसक गई। डाकुओं का सरदार? सेठ कासिम? मगर वो तो शहर का सबसे अमीर और इज्जतदार व्यापारी है। दरबार में उसकी उठक बैठक है। यही तो उसका सबसे बड़ा फरेब है, परी ने अपनी चमकीली आंखों से रहमत को घूरते हुए कहा। वो दिन के उजाले में शराफत का नकाब ओढ़कर अपनी आलीशान दुकान पर बैठता है और रात के अंधेरे में उसके पाले हुए गुंडे और डाकू दूसरे मुल्कों से आने वाले ताजिरों, व्यापारियों के काफिलों को लूटते हैं, बेवाओं, विधवाओं का सोना छीनते हैं, यतीमों का हक मारते हैं। रहमत का दिल खौफ से जोर जोर से धड़कने लगा। ये एक ऐसा राज था जो अगर कोई सुन ले तो उसकी जान की खैर नहीं थी। मगर तू ये सब मुझे क्यों बता रही है? रहमत ने हकलाते हुए पूछा। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि उस जालिम के गुनाहों का घड़ा फोड़ा जाए। परी ने एक कदम और आगे बढ़ाया और रहमत के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाते हुए एक ऐसा खौफनाक राज खोला जिसने रहमत की नींदें उड़ा दी। गौर से सुन रहमत, सेठ कासिम की उस आलीशान दुकान के बिल्कुल पिछले हिस्से में, जहां वो अपनी मसनद पर बैठता है, एक बड़ी सी पत्थर की दीवार है। वो दीवार कोई आम दीवार नहीं है, वो एक नकली और खोखली दीवार है। उस दीवार के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा और अंधेरा तहखाना मौजूद है। उस तहखाने के अंदर यतीमों, बेवाओं और लूटे गए काफिलों का वो सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और सबसे बढ़कर उसकी वो काली डायरी मौजूद है जिसमें उसने अपने हर एक गुनाह, हर एक डकैती और हर एक खून का हिसाब लिख कर रखा है। रहमत के माथे पर सर्दियों की रात में भी पसीना आ गया। नकली दीवार, तहखाना, काली डायरी, वो बड़बड़ाया। हाँ रहमत, और अब ये तेरा फर्ज है कि तू कल सुबह होते ही शहर के कोतवाल या बादशाह तक ये खबर पहुंचाएगा। तुझे उस जालिम का पर्दाफाश करना होगा। अगर तू चुप रहा तो उन यतीमों और बेवाओं के आंसुओं का हिसाब कयामत के दिन तुझसे भी मांगा जाएगा, क्योंकि अब तू हकीकत जानता है। रहमत का पूरा जिस्म कांपने लगा। मैं, एक गरीब मोची, शहर के इतने बड़े सेठ के खिलाफ आवाज उठाऊंगा? कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। वो लोग मुझे पागल समझकर काल कोठरी में डाल देंगे, या सेठ कासिम के गुंडे मुझे और मेरे बीमार बाप को जान से मार देंगे। डर मत रहमत। परी की आवाज में एक अजीब सी आसमानी ताकत थी जिसने रहमत के अंदर एक बिजली सी दौड़ा दी। जिस अल्लाह ने आज तेरी खाली बाल्टी में चांदी का संदूक चढ़ डाल दिया, जिस अल्लाह ने एक फरिश्ते को तेरे घर में सोना लेकर भेज दिया, क्या वो अल्लाह तेरी हिफाजत नहीं करेगा? हक का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर उसकी मंजिल हमेशा फतह, जीत होती है। जा और अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा कर। सुबह की रोशनी तेरा इंतजार कर रही है। इतना कहने के बाद परी ने अपना हाथ हवा में उठाया। वो चांदी का संदूकचा जो जमीन पर रखा था अचानक हवा में उठा
और उसी सफेद नूर के साथ परी के लिबास में घुलने लगा। देखते ही देखते वो रोशनी मध्यम होने लगी। याद रखना रहमत, पत्थर की नकली दीवार के पीछे का तहखाना, हिम्मत मत हारना। परी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता गूंजते हुए खामोश हो गई। वो रोशनी बिल्कुल गायब हो गई और झोपड़ी में एक बार फिर से दिए कि वही कांपती हुई पीली लौ और रात का खौफनाक अंधेरा छा गया। रहमत अकेला अपनी चटाई पर बैठा था। उसका दिल सीने की पसलियों को तोड़कर बाहर आने को बेकरार था। उसके एक हाथ में 20 सोने की अशरफियों से भरी वो चमड़े की थैली थी, जो इस बात का सबूत थी कि जो कुछ अभी हुआ वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत थी। और उसके जहन में अब एक बहुत बड़ा, खतरनाक और मौत को दावत देने वाला राज दफन हो चुका था। कल की सुबह सर्राफा बाजार और इस पूरे शहर के लिए एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक गरीब मोची की जंग अब शहर के सबसे बड़े मगरमच्छ से होने वाली थी। एक ऐसा मकसद जिसमें मौत यकीनी लग रही थी, मगर वो अच्छी तरह जानता था कि वो इस बड़े शहर का एक अदना सा 2 कौड़ी का मोची है। अगर वो सीधा बाजार के बीचों बीच जाकर लोगों से चीख चीख कर कहेगा कि सेठ कासिम डाकुओं का सरदार है, तो कोई उसकी बात का रत्ती भर भी यकीन नहीं करेगा। लोग उसे झक्की और पागल समझकर पत्थरों से मार देंगे, या फिर सेठ कासिम के खूंखार गुंडे जो पूरे बाजार में फैले हुए थे उसे रातों रात हमेशा के लिए गायब कर देंगे। उसे किसी ऐसे इंसान की मदद चाहिए थी जिसकी जबान पर पूरा शहर यकीन करता हो, जिसकी गवाही से हुकूमत और बादशाह के भी कान खड़े हो जाएं। रहमत के जहन में उस वक्त सिर्फ एक ही नाम आया, मौलाना जुबैर। मौलाना जुबैर शहर की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के इमाम थे। वो एक निहायत ही नेक, बुजुर्ग, इल्म वाले और रूहानी इंसान थे। उनकी सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरे और उनके जलाल को देखकर बड़े बड़े अमीर, सेठ और दरबार के वजीर भी अदब से सर झुका लेते थे। वो ना तो बादशाहों की ताकत से डरते थे और ना ही अमीरों की दौलत के आगे बिकते थे। हक़ बात कहने में मौलाना जुबैर ने कभी किसी तलवार की परवाह नहीं की थी। रहमत ने अपना मैला झोला उठाया और तेज कदमों से चलता हुआ सीधा जामा मस्जिद के उस बड़े और ठंडे सहन आंगन में जा पहुंचा। सुबह का वक्त था, परिंदे चहचहा रहे थे। मौलाना जुबैर एक पुराने खजूर के पेड़ के साए में बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। रहमत दबे कदमों से आगे बढ़ा और उनके कदमों के पास जमीन पर घुटनों के बल जाकर बैठ गया। उसका दिल भर आया था, उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों से आंसू छलक कर मस्जिद के फर्श पर गिर रहे थे। क्या बात है बेटा, तुम तो वही रहमत मोची हो ना जो बाजार के नुक्कड़ पर नीम के पेड़ के नीचे बैठता है। मैंने तुम्हें अक्सर पहली सफ में नमाज पढ़ते देखा है। आज तुम्हारी आंखों में ये कैसा खौफ, कैसा दर्द और कैसी बेकरारी है। मौलाना ने अपनी तिलावत रोककर बड़ी शफकत, प्यार से रहमत के कांपते हुए मैले हाथों को अपने गोरे और साफ हाथों में लेकर पूछा। रहमत ने रोते हुए अपनी रूंधी हुई आवाज में कहा, मौलाना साहब, आज मैं एक ऐसा खौफनाक राज लेकर आपके पास आया हूं जो मेरे सीने को फाड़े दे रहा है। अगर मैंने आज सच नहीं बोला तो ये जमीन मुझ पर लानत भेजेगी और कयामत के दिन मुझे बख्शा नहीं जाएगा। और फिर रहमत ने बिना कोई भी बात छुपाए शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ सच सच बता दिया। सूखे कुएं की वो खौफनाक गहराई, बाल्टी का भारी होना, वो बेशकीमती चांदी का संदूकचा, सर्राफा बाजार में सेठ कासिम का 5 रुपए फेंकना, उस लालच को ठुकराकर संदूकचा वापस लाना, आधी रात को झोपड़ी में उस सफेद नूरानी रोशनी का फैलना, परी का जाहिर होना, उसका हलाल कमाई पर अशरफियां देना, और आखिर में सेठ कासिम की आलीशान दुकान के पीछे बनी वो नकली पत्थर की दीवार और उस तहखाने का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला राज। मौलाना जुबैर ने रहमत की ये पूरी नाकाबिल ए यकीन और तिलिस्मी जादुई दास्तान निहायत खामोशी और गौर से सुनी। जब रहमत बोलते बोलते खामोश हुआ और हाँफने लगा तो मौलाना के चेहरे पर कोई हैरत या मजाक उड़ाने वाला भाव नहीं था। वो अपनी आंखें बंद करके एक बहुत गहरी और लंबी सोच में डूब गए।
मस्जिद के आंगन में एक भारी सन्नाटा छा गया। काफी देर के सन्नाटे के बाद मौलाना ने एक लंबी और सर्द सांस ली। रहमत बेटे, मौलाना ने अपनी भारी और संजीदा आवाज में कहना शुरू किया, सेठ कासिम के बारे में इस शहर में दबे लफ्जों में बहुत सी अफवाहें उड़ती रही हैं। पिछले कई सालों में दूसरे मुल्कों से आने वाले ताजिरों के बड़े बड़े काफिले शहर के बाहर रहस्यमयी तरीके से लूटे गए, बेवाओं का जेवर छीना गया, मगर उन डाकुओं का सुराग कभी नहीं मिला। हमें शक तो था कि शहर के अंदर ही कोई बहुत बड़ा और ताकतवर मगरमच्छ बैठा है, जो इन खूंखार डाकुओं को पनाह दे रहा है और उनका लूटा हुआ माल ठिकाने लगा रहा है। मगर किसी के पास कोई पक्का सबूत नहीं था और किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि सेठ कासिम जैसे रसूखदार इंसान की तरफ उंगली उठा सके, क्योंकि वो सुल्तान के दरबारियों के साथ उठता बैठता है। मौलाना जुबैर अपनी जगह से खड़े हुए। उनकी आंखों में अब एक आसमानी जलाल और हक का गुस्सा था। उन्होंने रहमत के कंधे पर अपना हाथ मजबूती से रखा और कहा, अल्लाह जब किसी मगरूर जालिम की रस्सी खींचने पर आता है तो वो बड़े बड़े शूरवीरों, फौजियों और बादशाहों को नहीं, बल्कि तेरे जैसे किसी गरीब, फटे हाल और साफ दिल वाले इंसान को अपना अजाब, सजा नाजिल करने का जरिया बनाता है। अगर उस मुकद्दस फरिश्ते ने वो राज तेरे सीने में अमानत के तौर पर रखा है, तो मैं इस अमानत को उसके अंजाम तक पहुंचाने में तेरे साथ डट कर खड़ा रहूंगा। अल्लाह हमारे साथ है, चल मेरे साथ। मौलाना जुबैर ने अपनी लकड़ी की पुरानी छड़ी उठाई और रहमत का हाथ पकड़कर सीधे शहर की कोतवाली पुलिस मुख्यालय की तरफ तेज कदमों से निकल पड़े। शहर का कोतवाल, जिसका नाम जाहिद खान था, एक बहुत ही सख्त, डील डॉल वाला, जालिम और फौलादी इंसान था। उसकी भारी भरकम मूंछें, खून जैसी लाल आंखें और उसके कोड़ों की आवाज सुनकर बड़े बड़े मुजरिमों का पेशाब खता हो जाता था। कोतवाली का माहौल किसी जहन्नुम से कम नहीं होता था। वो इंसाफ पसंद जरूर था, मगर बिना पक्के सबूत के वो किसी की बात पर यकीन नहीं करता था। जब मौलाना जुबैर ने कोतवाली के भारी लोहे के दरवाजे से अंदर कदम रखा, तो जाहिद खान अपनी बड़ी कुर्सी से फौरन उठ खड़ा हुआ और निहायत अदब से अपने सीने पर हाथ रखकर मौलाना का इस्तकबाल किया। तशरीफ रखिए मौलाना साहब, आज आपने इस गरीब खाने को कैसे बख्शा? सब खैरियत तो है शहर में? और ये फटे हाल सहमा हुआ नौजवान कौन है आपके साथ? मौलाना जुबैर ने रहमत को अपने आगे किया और कोतवाली के उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए गरज कर कहा, जाहिद खान, आज ये गरीब नौजवान एक ऐसी खबर लेकर आया है जो सुल्तान के शाही तख्त तक को हिलाकर रख देगी। शहर के ताजिरों को लूटने वाला, यतीमों का खून चूसने वाला असली डाकू कोई और नहीं, बल्कि सर्राफा बाजार का सबसे बड़ा और इज्जतदार सेठ, सेठ कासिम है। ये नाम सुनते ही जाहिद खान की आंखें हैरत से फैल गईं। उसने एक पल के लिए रहमत को घूर कर देखा और फिर एक जोरदार भयानक ठहाका लगाया जो पूरी कोतवाली की पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज गया। मौलाना साहब, आप भी कमाल करते हैं। आप इस दो कौड़ी के जाहिल मोची की मनगढ़ंत बातों में आ गए। जाहिद खान ने अपनी भारी तलवार मेज पर रखते हुए गुस्से से कहा, सेठ कासिम शहर का सबसे रईस आदमी है। सुल्तान के दरबार में उसकी उठक बैठक है। शहर का आधा बाजार उसका कर्जदार है। ये मोची यकीनन अपनी गरीबी से तंग आकर या बाजार की किसी पुरानी रंजिश की वजह से उस इज्जतदार सेठ पर कीचड़ उछालकर उससे पैसे ऐंठना चाहता है। अगर मैं बिना किसी पक्के सबूत के सेठ कासिम की दुकान पर सिर्फ तलाशी लेने भी गया, तो वो सुल्तान से कहकर आज शाम तक मेरी वर्दी उतरवा देगा और मुझे शहर से बेदखल कर देगा। तभी रहमत आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर अब मौत या किसी कोतवाल का कोई खौफ नहीं था। उसने कोतवाल जाहिद खान की उन लाल और खूंखार आंखों में आंखें डालीं और अपनी पूरी ताकत से कड़कदार आवाज में बोला, कोतवाल साहब, मैं एक गरीब मोची जरूर हूं। मेरे कपड़े भी मैले हैं, मेरे पैरों में फटे हुए जूते हैं, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी झूठ का हराम निवाला नहीं खाया। आप मुझे इसी वक्त लोहे की भारी बेड़ियों में जकड़ लीजिए, मेरे हाथों और पैरों में जंजीरें डाल दीजिए और मुझे सेठ कासिम की दुकान पर ले चलिए।
उसकी उस मखमली मसनद के ठीक पीछे जो बड़ी सी पत्थर की दीवार है, वो दीवार नहीं, एक बहुत बड़ा धोखा है। आप खुद अपने हाथों से उस दीवार पर हथौड़ा चलाकर देखिए। अगर उस दीवार के पीछे से यतीमों और बेवाओं का लूटा हुआ खजाना, वो डाकुओं का तहखाना और सेठ के गुनाहों की डायरी न निकले, तो उसी सर्राफा बाजार के बीच चौराहे पर मुझे सबसे ऊंचे दरख्त से सरेआम फांसी पर लटका दीजिएगा। मेरी एक गरीब मोची की जान की कीमत उस जालिम सेठ की झूठी इज्जत से ज्यादा नहीं है। एक गरीब कमजोर मोची के लहजे में इतनी जुर्रत, इतनी बेबाकी, इतनी सच्चाई और मौत से बेखौफ इतना पक्का यकीन देखकर जाहिद खान का ठहाका उसके हलक में ही जम कर रह गया। उसने रहमत की आंखों में गौर से देखा। वहां किसी झूठे इंसान का खौफ या लालच नहीं था, बल्कि एक अजीब सा नूर और हक़ की बेपनाह ताकत थी। जाहिद खान एक तजुर्बेकार सिपाही था, जिसने अपनी जिंदगी में हजारों शातिर मुजरिम देखे थे। वो सच और झूठ की आंखों को पढ़ना बहुत अच्छी तरह जानता था। जाहिद खान ने एक गहरी सांस ली, अपनी भारी तलवार मेज से उठाई और उसे वापस म्यान में जोर से खिसकाते हुए बोला, ठीक है रहमत मोची, आज तेरे इस यकीन का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। मौलाना जुबैर जैसे नेक इंसान ने तेरी जमानत ली है, इसलिए मैं अपनी फौज लेकर अभी सर्राफा बाजार जा रहा हूं। मगर याद रखना। जाहिद खान ने रहमत के बिल्कुल करीब आकर अपने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा, अगर तेरी बात में रत्ती भर भी झूठ निकला या उस दीवार के पीछे से कुछ ना मिला, तो तेरी खाल मैं खुद इसी बाजार के बीचों बीच अपने हाथों से उधेड़ दूंगा। रहमत ने बड़े इत्मीनान से अपना सर हिलाया और अपने दोनों हाथ बेड़ियों के लिए आगे कर दिए। जाहिद खान के हुक्म पर सिपाहियों ने रहमत के हाथों और पैरों में भारी लोहे की जंजीरें पहना दी। जंजीरों की खनखनाहट कोतवाली में गूंज उठी। कोतवाल जाहिद खान ने कोतवाली से बाहर आकर एक जोरदार और भयानक आवाज लगाई, सिपाहियों, अपनी नंगी तलवारें, नेजे और लोहे के भारी हथौड़े निकाल लो। आज शहर के सबसे बड़े मगरमच्छ की दुकान की तलाशी होगी। दोपहर का सूरज अपने पूरे उफान पर था। आसमान से जैसे आग बरस रही थी जब जाहिद खान अपने 50 खूंखार और हथियारों से लैस सिपाहियों, मौलाना जुबैर और लोहे की बेड़ियों में जकड़े हुए रहमत मोची को लेकर सर्राफा बाजार की तरफ निकल पड़ा। पूरे शहर और बाजार में एक अजीब सी सनसनी और खौफ फैल गया जब लोगों ने देखा कि शहर का खूंखार कोतवाल अपनी पूरी फौज लेकर एक मोची को जंजीरों में घसीटते हुए सर्राफा बाजार में दाखिल हो रहा है। तो बड़े बड़े व्यापारियों के चेहरों की रंगत उड़ गई। दुकानों के शटर गिरने लगे। औरतें और बच्चे छतों से झांक। दुकान के बाहर कोतवाल जाहिद खान को अपनी नंगी तलवार और पूरी फौज के साथ देखकर सेठ कासिम के माथे पर एक पल के लिए बल पड़ गए, मगर फिर उसने अपने चेहरे पर अपना पुराना, मगरूर, घमंडी और चालाक नकाब ओढ़ लिया। उसकी नजर जब जंजीरों में जकड़े हुए रहमत मोची पर पड़ी, तो उसके होंठों पर एक जहरीली और नीच मुस्कुराहट फैल गई। अरे वाह कोतवाल साहब, आज आपने मेरे इस गरीब खाने को कैसे बख्शा। सेठ कासिम अपनी मसनद से उठा और तकब्बुर, घमंड से चलता हुआ दुकान के बड़े दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उसने रहमत की तरफ हिकारत, नफरत से उंगली उठाते हुए एक जोरदार ठहाका लगाया। लगता है इस 2 कौड़ी के भिखारी मोची ने आखिरकार वो कबाड़ का संदूकचा कहीं से चुरा ही लिया और आप इसे गिरफ्तार करके ले आए हैं। मैंने तो कल ही इसके मैले कपड़े और चेहरे की मनहूसियत देखकर पहचान लिया था कि ये एक नंबर का चोर और मक्कार है। डाल दीजिए इस कुत्ते को काल कोठरी में। सेठ कासिम का ठहाका सुनकर उसके मुनीम और नौकर भी चापलूसी में हंसने लगे, मगर कोतवाल जाहिद खान के चेहरे पर कोई हंसी नहीं थी। उसकी लाल और खूंखार आंखें सेठ कासिम के चेहरे को चीर रही थीं। जाहिद खान ने अपनी भारी तलवार को जमीन पर जोर से पटकते हुए ऐसी कड़कदार आवाज में दहाड़ा कि सेठ कासिम के नौकरों की रूहें कांप गईं। अपनी जबान को लगाम दे सेठ कासिम, आज मैं इस मोची को गिरफ्तार करने नहीं, बल्कि तेरी झूठी शराफत का नकाब नोचने और तेरी इस आलीशान दुकान की तलाशी लेने आया हूं। जाहिद खान की आवाज पूरे बाजार में बिजली की तरह कड़की।
सेठ कासिम का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया, मगर उसने खुद को संभाला। उसका घमंड अभी टूटा नहीं था। तलाशी और मेरी दुकान की? कोतवाल जाहिद खान, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं? सुल्तान के दरबार में मेरी उठक बैठक है। शहर का आधा खजाना मेरी उंगलियों पर नाचता है। अगर तूने मेरी दुकान के एक तिनके को भी हाथ लगाया तो शाम ढलने से पहले मैं सुल्तान से कहकर तेरी वर्दी नोच लूंगा और तुझे इस शहर की गलियों में भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। और ये एक जाहिल दो कौड़ी का मोची जिसके पैरों में फटे जूते हैं। तू इसकी बकवास पर यकीन करके भरे बाजार में मेरी इज्जत उछालने आया है। तभी मौलाना जुबैर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। उनकी नूरानी और रौबदार शख्सियत को देखकर सेठ कासिम के होंठ सूखने लगे। दौलत के नशे में अंधे हो चुके इंसान, मौलाना जुबैर ने अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए कहा, तेरी झूठी इज्जत और तेरे रसूख का महल आज जमीन दोज होने वाला है। अल्लाह की लाठी जब बेआवाज बरसती है तो बड़े बड़े फिरौनों के गुरूर खाक में मिल जाते हैं। कोतवाल, सुल्तान के कानून के तहत अपना काम शुरू करो। जाहिद खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। पूरी दुकान को तहस नहस कर दो, चप्पे चप्पे की तलाशी लो, जमीन से लेकर छत तक कोई कोना बचना नहीं चाहिए। सिपाही भूखे भेड़ियों की तरह सेठ कासिम की दुकान पर टूट पड़े। शीशे की कीमती अलमारियां टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगीं। रेशम और मखमल के पर्दे फाड़ दिए गए। सोने और चांदी के जेवरात जमीन पर बिखर गए। सेठ कासिम के नौकर डर के मारे एक कोने में दुबक गए। सेठ कासिम का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, मगर वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि वो जानता था कि दुकान के जाहिरी हिस्से में कोई गैर कानूनी चीज मौजूद नहीं है। उसका असली खजाना तो उस जादुई दीवार के पीछे था। तलाश करते करते आधा घंटा गुजर गया। सिपाहियों ने दुकान की छत से लेकर फर्श के नीचे तक सब कुछ छान मारा, तिजोरियां तोड़ दी, मगर उन्हें कोई भी लूटा हुआ माल, कोई हथियार या कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे सेठ कासिम को डाकुओं का सरदार साबित किया जा सके। जाहिद खान का माथा ठनक गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। अगर वाकई कुछ ना मिला तो उसकी वर्दी और जान दोनों खतरे में थे। सेठ कासिम ने अपनी मसनद के पास जाकर दोनों हाथ बांध लिए और एक बेहद जहरीली और जीतने वाली मुस्कुराहट के साथ जाहिद खान को घूरा। क्या हुआ कोतवाल साहब? मिल गया सबूत? निकाल लिया मेरा राज? मैंने कहा था ना कि ये मक्कार मोची झूठ बोल रहा है। अब तैयार रहना, क्योंकि अब सुल्तान के दरबार में तेरी गर्दन कटेगी और इस मोची की खाल मैं खुद खिंचवाऊंगा। जाहिद खान गुस्से और जिल्लत से पागल हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और बेड़ियों में जकड़े हुए रहमत की तरफ झपटा। धोखेबाज मोची, तूने मुझे बेवकूफ बनाया। तूने एक इज्जतदार सेठ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरी वर्दी दांव पर लगा दी। आज मैं तेरी गर्दन इसी दुकान में धड़ से अलग कर दूंगा। जाहिद खान ने रहमत को मारने के लिए अपनी भारी तलवार हवा में उठा ली। बाजार में खड़े लोगों की चीखें निकल गईं। मौलाना जुबैर ने अल्लाह का नाम लेकर अपनी आंखें बंद कर लीं, मगर रहमत अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने अपनी जंजीरों से जकड़े हुए दोनों हाथों को उठाया और जाहिद खान की तलवार को रास्ते में ही टोकते हुए ऐसी शेर जैसी दहाड़ लगाई कि पूरी दुकान में मौत का सन्नाटा छा गया। रुक जाइए कोतवाल साहब, इंसाफ अभी अधूरा है। रहमत की आवाज में आसमान का जलाल था। वो अपनी बेड़ियों को घसीटता हुआ छन छन की भारी आवाज के साथ सीधा सेठ कासिम की उस आलीशान मसनद की तरफ बढ़ा। सेठ कासिम के चेहरे की रही सही रंगत भी अब उड़ने लगी थी। रहमत ने मसनद के ठीक पीछे बनी हुई एक बहुत ही खूबसूरत और ठोस नक्काशीदार पत्थर की दीवार की तरफ अपने जंजीरों वाले हाथ से इशारा किया। ये दीवार दुकान की सबसे मजबूत और शानदार दीवार लग रही थी। कोतवाल साहब, आप मोतियों को राख में ढूंढ रहे हैं। रहमत ने अपनी जंजीरें उस दीवार पर मारते हुए चीख कर कहा। इस जालिम का असली चेहरा इस दीवार के पीछे है। ये दीवार नहीं, एक तिलिस्म है, एक बहुत बड़ा धोखा है। मंगवाइए अपने सबसे भारी हथौड़े और इस दीवार के सीने को चीर कर देखिए। ये सुनते ही सेठ कासिम के चेहरे पर मौत की जर्दी, पीलापन छा गई।
उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके माथे से पसीने की धारें बहने लगीं। उसने पागलों की तरह आगे बढ़कर रहमत को रोकना चाहा। नहीं, ये पागल हो गया है। ये मेरी पुश्तैनी दीवार है। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। कोतवाल, इसे बाहर निकालो। मगर जाहिद खान एक बहुत ही तजुर्बेकार सिपाही था। सेठ कासिम के चेहरे का खौफ और उसका बहता हुआ पसीना जाहिद खान की आंखों से नहीं छुप सका। उसे समझ आ गया कि गरीब मोची का दावा बिल्कुल सच था। पीछे हट जा सेठ कासिम। जाहिद खान ने सेठ की मोटी गर्दन पर अपनी नंगी तलवार रखते हुए दहाड़ कर कहा, सिपाहियों, लाओ लोहे के भारी हथौड़े और तोड़ दो इस मनहूस दीवार को। 5 हट्टे कट्टे सिपाही लोहे के भारी भरकम घन हथौड़े लेकर आगे बढ़े। पूरे बाजार में सन्नाटा छा गया। लोगों की सांसें अटक गईं। धड़ाम, पहले हथौड़े की जोरदार चोट उस पत्थर की दीवार पर पड़ी। दीवार हिली नहीं। धड़ाम, दूसरी और तीसरी चोट पड़ी। सेठ कासिम के दिल की धड़कनें बंद होने लगीं। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपने बाल नोचने लगा। और फिर जब 5वीं जोरदार चोट उस दीवार के बिल्कुल बीचों बीच पड़ी तो एक बहुत ही अजीब सी खोखली आवाज आई। वो दीवार अंदर से ठोस नहीं बल्कि नकली थी। पत्थरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और कुछ ही पलों में वो पूरी की पूरी नक्काशीदार दीवार ताश के पत्तों की तरह ढाकर जमीन पर गिर पड़ी। धूल का एक बहुत बड़ा गुबार हवा में उड़ने लगा। जब धूल छंटी और बाहर की रोशनी उस टूटी हुई दीवार के पीछे गई तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें हैरत, सदमे और खौफ से फटी की फटी रह गईं। बाजार में खड़े कई लोगों के मुंह से चीखें निकल गईं। उस नकली दीवार के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा और गहरा तहखाना बेसमेंट मौजूद था। उस तहखाने के अंदर से एक अजीब सी सीलन और मौत की बू आ रही थी। जाहिद खान ने एक जलती हुई मशाल अपने हाथ में ली और अपने सिपाहियों के साथ उस तहखाने में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर ऐसा खौफनाक था कि खूंखार से खूंखार सिपाही का भी कलेजा कांप जाए। वहां लकड़ी के बड़े बड़े संदूकों में सोने चांदी की ईंटें, काफिलों से लूटे गए नायाब हीरे, जवाहरात और बेशकीमती रेशमी कपड़े बेतरतीब पड़े थे। एक अंधेरे कोने में बेवाओं, विधवाओं के वो जेवर पड़े थे जिन पर अब भी खून के सूखे हुए काले धब्बे मौजूद थे, जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये जेवर कितनी बेरहमी से औरतों के जिस्मों से नोचे गए थे। यतीम बच्चों के वो छोटे छोटे खून से सने खिलौने भी वहां मौजूद थे, जो उनके कत्ल के वक्त डाकुओं ने लूट लिए थे। और उस तहखाने के बिल्कुल बीचों बीच एक लोहे की मेज पर काले चमड़े की जिल्द वाली एक मोटी डायरी रखी थी। जाहिद खान ने कांपते हाथों से वो डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटे। उस डायरी के एक एक पन्ने पर सेठ कासिम की अपनी लिखावट में उसके हर एक गुनाह, हर एक डकैती, बेवाओं के लूटे गए जेवर और शहर के बाहर मारे गए बेगुनाह ताजिरों का पूरा हिसाब दर्ज था। ये वो मुकम्मल और खौफनाक सबूत था जिसे अब दुनिया की कोई ताकत झुठला नहीं सकती थी। जाहिद खान जब वो काली डायरी और खून से सने जेवर लेकर तहखाने से बाहर आया तो उसकी आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो चुकी थीं। पकड़ लो इस शैतान को, जकड़ दो इसे जंजीरों में, जाहिद खान ने सेठ कासिम की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा। सिपाहियों ने आगे बढ़कर सेठ कासिम को उसी की मखमली मसनद से घसीटकर जमीन पर पटक दिया। जो भारी बेड़ियाओं और जंजीरें कुछ देर पहले रहमत मोची के हाथों में थीं, वो अब उस जालिम सेठ कासिम के हाथों और पैरों में डाल दी गईं। सेठ कासिम झारकतार रो रहा था। मुझे माफ कर दो कोतवाल, मैं सुल्तान को अपनी आधी दौलत दे दूंगा, मुझे छोड़ दो। मगर अब कोई दौलत उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती थी। उसका सारा घमंड, उसका सारा रसूखा और उसकी झूठी शराफत का नकाब आज हमेशा के लिए खाक में मिल चुका था। पूरा सर्राफा बाजार सन्न था। जो लोग कुछ देर पहले रहमत को पागल और झूठा समझ रहे थे, वो अब हैरत और अकीदत, सम्मान से उस गरीब मोची को देख रहे थे। जाहिद खान ने अपनी तलवार म्यान में रखी, आगे बढ़ा और उसने खुद अपने हाथों से रहमत मोची की बेड़ियां खोली। उस सख्त और फौलादी कोतवाल की आंखों में भी आज एक गरीब मोची के लिए इज्जत के आंसू थे। उसने रहमत के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रहमत मोची,
आज तूने सिर्फ इस शहर को एक जालिम से नहीं बचाया, बल्कि मुझे और मेरे कानून को भी अंधा होने से बचा लिया। तेरा यकीन मेरी इस तलवार से भी ज्यादा ताकतवर था। मौलाना जुबैर ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है और वो जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहता है। जाहिद खान ने एक जोरदार आवाज में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस खूंखार डाकू और मगरमच्छ को बाजार में घसीटते हुए सीधे सुल्तान मुअज्जम के दरबार में ले चल। अल्लाह के इंसाफ का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला कस्सा पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में आमीन, अमीन और सुभान अल्लाह जरूर लिखें, ताकि अल्लाह हमें भी ऐसा ही मजबूत ईमान अता फरमाए। ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली सच्ची और रूहानी इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका ए जारिया है। जज़ाकल्लाह खैर।